Hello beta, now let's start discussion of NCERT exercise question. First of all, there is a wire of resistance R which is cut into 5 equal parts. तो हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस क्या होगी बच्चे R by 5 क्योंकि 5 पार्ट्स में कट किया गया है. Then these parts are connected in a parallel and whose equivalent resistance is R dash. तो अभी आप RP की जगह पे यहाँ पे R dash यूज करोगे, ठीक है बेटा. तो उसकी वैल्यू फिल करके तो आपके पास 1 by R dash का आंसर आ गया 25 by R. तो R dash कितनी आ गई बच्चे R by 25. अभी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है R by R dash की. तो R को एज इट इज रख लिया, R dash की वैल्यू फिल कर ली R by 25. R के साथ R कैंसल एंड आंसर वुड बी 25. चलिए नेक्स्ट स्टेप, इसमें से पावर का फॉर्मूला कौन सा नहीं है. ये आई स्क्वायर आर वी आई और वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तीनों फॉर्मूलाज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और आई स्क्वायर आर ये वाला फॉर्मूला पावर का नहीं है. चलिए बच्चे नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन है. यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी बच्चा कि इसमें आपने कि कौन से क्वेश्चन में आपको पता लगेगा कि ये फॉर्मूला लगेगा पावर का. देखो इस क्वेश्चन में था कि एक बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट और पावर 100 वॉट गिवन है, ठीक है. अभी पूछ रहे हैं कि कितनी पावर कंज्यूम होगी अगर 220 वोल्टेज की जगह पे उसको 110 वोल्टेज जो है अप्लाई किया जाए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो जाए, ठीक है. तो आप बच्चा VI फॉर्मूला देख के ये ना समझ लियो कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो पावर भी हाफ हो जाएगी, ठीक है. अभी हम लोग ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, बच्चे नहीं लगाना. क्यों नहीं लगाना इसका रीजन बताती हूँ. देखो बच्चे ये फॉर्मूला तब लगाते हैं हम लोग, P को V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब करते हैं अगर दोनों केसेस में करंट सेम होता, मतलब हम लोग करंट को निगलेक्ट कर पाते, तो हम लोग P इज इक्वल टू VI वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे. अभी आप एक चीज को समझो, दो चीजें हैं देखो, ठीक है. एक को मैंने 220 वोल्टेज के साथ लगाया है, इसको मैंने 110 वोल्टेज के साथ कंबाइन किया है. तो क्या दोनों में करंट सेम जाएगा? आंसर आएगा नो. इसको 220 वोल्टेज के साथ कंबाइन किया है तो इसमें और इसमें दोनों में करंट डिफरेंट जाएगा. तो हम लोग VI वाला फॉर्मूला यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है. सिमिलरली इस वाले फॉर्मूला में भी करंट आ रहा है, ये भी नहीं हम लोग यूज कर सकते. तो V स्क्वायर अपॉन R वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि बच्चे करंट को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, दोनों केसेस में करंट डिफरेंट जाएगा. तो यहां से मेरे को पता चल रहा है कि P जो है वो V स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर तो खाली V के साथ होती तो जितना डिफरेंस V के साथ आता उतना ही इसके साथ आता है ना. अभी V स्क्वायर के है, यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हुआ है तो पावर जो है दैट वुड बी 1/4. तो यहाँ पे 100 वॉट है ना, आंसर आएगा 25 वॉट आएगा, ठीक है. यहाँ पे पावर फाइंड आउट की है. चलिए बच्चे अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आपको इतना तो पता लग गया होगा कि आपने फॉर्मूला जो है वो करंट वाला इस केस में यूज नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. तो अगर ये चीज आपको मालूम हो गई तो आप लोग पहले ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. इससे आप लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लग गई. अभी हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर. अभी रेजिस्टेंस तो बच्चा दोनों केसेस में सेम रह सकती है, तो रेजिस्टेंस यही ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस नए वाला ले लो 110. तो नई पावर आप लोग फाइंड आउट कर लो. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. चलिए अभी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है कि दो वायर्स हैं, सेम लेंथ है, सेम मटेरियल है, सेम डायमीटर है, ठीक है. तो ये हिंट मिल रहा है कि ऑब्वियसली दोनों की रेजिस्टेंस सेम है क्योंकि सब कुछ सेम है, लेंथ भी, एरिया भी, मटेरियल भी. दैट मीन्स ये यहाँ पे आपको ये बताने की ट्राई कर रहा है कि दोनों की रेजिस्टेंस सेम है. पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया, फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया क्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, V दोनों के लिए सेम है. तो आपने हीट प्रोड्यूस की रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चे. ये मैं जैसे करवाती हूँ आपने इस मेथड से करना है, इजी रहता है. चलिए दोनों के रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों को RR ले लें हम लोग. सीरीज में दोनों को कंबाइन किया तो आंसर वुड बी 2R. पैरेलल में कंबाइन किया तो आंसर वुड बी R/2, ठीक है बच्चे. चलिए अभी देखो बच्चे हम लोगों ने हीट प्रोड्यूस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों की हीट की. तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर RT. टाइम तो देखो दोनों में सेम टाइम के लिए करंट जा रहा है. R की वैल्यू दोनों की पता लग गई. किसकी वैल्यू नहीं पता आपको, दोनों का करंट आप फाइंड आउट कर लोगे V लगा के, ओम्स लॉ लगा के. तो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए. V के साथ S और P नहीं यूज करोगे क्योंकि उन्होंने बताया था कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है. तो यहाँ पे वैल्यू आ गई V अपॉन RS, यानी RS की वैल्यू फाइंड आउट कर ली मैंने V/2R. और यहाँ पे वैल्यू आ गई V अपॉन RP यानी V/R इंटू
2। तो अभी बच्चे दोनों का करंट फाइंड आउट हो गया, दोनों की रेजिस्टेंस पता है, बस आपने वैल्यू फिल करनी है, उसके बाद कटिंग कर देनी है। नाउ एच एस अपॉन, यहाँ पे किया मैंने एच एस बाय एच पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी टाइम सेम है। यहाँ पे सीरीज की वैल्यू फिल करनी है, यहाँ पे पैरेलल। तो सीरीज में कितना करंट था, V बाय 2R, रेजिस्टेंस कितनी थी 2R, पैरेलल में 2V बाय R का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितनी थी R बाय 2। बस इसके बाद इसको ओपन अप कर लिया, फिर कटिंग कर दी और आंसर वुड बी 1/4। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आते हैं, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड। तो वोल्ट मीटर को हमेशा ही पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर कर लिए थे। देखो डायामीटर गिवन है तो आपको रेडियस पता चल जाएगा वायर का, रेजिस्टिविटी आपको पता है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी पता है। ठीक, कितनी रेजिस्टेंस चेंज होगी अगर डायामीटर को डबल कर लिया जाए। लीजिए बेटा, अभी हम लोग अगर बात करें, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, एरिया को क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर। देखो जितना रेडियस चेंज होगा उतना ही डायामीटर चेंज होगा। अगर एक सर्कल है उसका जितना डायामीटर चेंज होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला डायामीटर 10 है तो रेडियस कितना है 5। अगर हम लोग डायामीटर को 20 कर दें, डबल कर दें, तो रेडियस भी डबल हो जाएगा 10। इसका मतलब जो रेडियस के साथ होगा वही डायामीटर के साथ होगा। तो इस केस में मैं दोनों को सेम ले सकती हूँ। अभी आप देखो आर का जो रिलेशन है आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली है। इसका मतलब जो चीज रेडियस के साथ यानी डायामीटर के साथ होगी वो रेजिस्टेंस को 1/4 कर देगी ना। आर और रेडियस और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है, स्क्वायर के साथ है। इसका मतलब अगर डायामीटर इंटू 2 होगा तो रेजिस्टेंस इंटू 1/4 होगी, क्योंकि इनवर्सली है। इनवर्सली बच्चे अगर तो ऐसे होती तो मैं बोलती कि अगर ये इंटू 2 है तो ये इंटू 1/2 है, अगर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई तो ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई। बच्चे अगर ये स्क्वायर है इसका मतलब दोनों आर चेंज होंगे ना, 2 आर चेंज होंगे, तो ये होगा किसके साथ मल्टीप्लाई, 1/4 के साथ। इसका मतलब तो इस केस में पहले तो आप लेंथ फाइंड आउट कर लोगे, आपको बोला होगा ना लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, तो वही फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो क्योंकि R का रिलेशन पाई आर स्क्वायर के साथ रेडियस के साथ इनवर्सली है और वो भी स्क्वायर के साथ, तो रेजिस्टेंस बिकम 1/4। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट केस में आपको VI ग्राफ प्लॉट करने को बोला गया है। ठीक है, तो रीडिंग्स आपको गिवन है, आपने VI ग्राफ प्लॉट करना है और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। बच्चे किसी भी वैल्यू के साथ कर सकते हो, आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, जैसे लास्ट वैल्यू के साथ किया है इन लोगों ने। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट आपको इस केस में करंट भी पता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है। ठीक है, तो आप किसी भी वैल्यू के साथ यहाँ पे कोई सिंपल वैल्यू लेके भी कर सकते हो और इस वाली किसी वैल्यू के साथ भी V और I लगा के रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हर केस में सेम आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट बिल्कुल इजी था, पोटेंशियल डिफरेंस पता है 12 वोल्ट, करंट है 2.5 मिली एम्पियर। बच्चे मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो V इज इक्वल टू आई आर, V पता है I पता है, डिवाइड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा R का। चलिए नेक्स्ट है बैटरी 9 वोल्ट की है, आपको इतने रेजिस्टर्स पता है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। देखो बच्चे सीरीज में लगाए गए हैं, आप एक चीज़ को यहाँ पे फॉलो अप करोगे। सीरीज में दीदी ने गोल्डन पॉइंट बताया था कि सीरीज में V डिवाइड होता है और करंट रिमेन सेम। इसका मतलब जो करंट पूरे सर्किट में जाएगा वही करंट 0.2 में, 0.3 में, 0.4 में, 0.5 में जाएगा। तो इस केस में आप पहले तो टोटल करंट फाइंड आउट करो। टोटल रेजिस्टेंस पता लग गई आपको इन सभी को प्लस करके, क्योंकि सीरीज में है। अभी टोटल करंट फाइंड आउट कर लो, वीर वाला लॉ लगा के टोटल करंट पता लग गया, क्योंकि सीरीज में है। सीरीज में हर रजिस्टर में करंट सेम जाता है, दैट्स वाई जितना पूरे सर्किट में जाएगा उतना ही 12 ओम रजिस्टर में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चे 10th वन है कि 176 ओम वाले कितने रेजिस्टर्स चाहिए। देखो बेटा यहाँ पे आपको एक चीज़ पता लगी, जैसे अगर रेजिस्टर्स सेम हो तो हम लोग सीरीज के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं N इंटू आर। N मतलब जितने रेजिस्टर्स हैं इंटू आर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 ओम के 4 रेजिस्टर हैं तो आंसर आ जाएगा 8 ओम। अगर मेरे पास पैरेलल में मैंने यही फॉर्मूला यूज करना है तो मैं यूज करूंगी R/N। R/N, एक रेजिस्टर की वैल्यू
डिवाइडेड बाय जितने रजिस्टर्स लगाएंगे हैं। फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर की वैल्यू 2 ओम है, ठीक है, 4 रजिस्टर लगाएंगे हैं तो 1/2, मतलब पैरेलल में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं R/N। तो चलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि 176 ओम रजिस्टर्स हो, ये एक रजिस्टर की वैल्यू है, ठीक है, 176 ओम। इस ये 176 ओम वाले कितने, एन मतलब कितने रजिस्टर्स लगाए जाएं ताकि 5 एम्पियर करंट जो है वो 220 वोल्ट के ऊपर रन करे। तो यहाँ पे पहले V = IR लगा के आप लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो रेजिस्टेंस आ गई आपके पास 220 को 5 के साथ डिवाइड करके 48 ओम आ जाएगी। अगर आप 220, तो हम लोगों ने 220 को 5 के साथ 44, सॉरी, तो एक तो आपके पास टोटल जो वैल्यू आ गई दैट वुड बी 44 ओम। आपने वैल्यू की एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 176, ये आपके आ गई टोटल RT टोटल। नाउ टोटल की वैल्यू आप लोग कैसे लेते हो R/N, ठीक है, R/N, N मतलब कितने रजिस्टर चाहिए। अभी आपको वैल्यू कितनी चाहिए 44, एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 176 डिवाइडेड बाय N। अभी N शफल करके इधर आ जाएगा ना, 176 डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब मेरे को 4 रजिस्टर्स चाहिए 176 ओम वाले, ताकि नेट रेजिस्टेंस जो है दैट वुड बी 44 ओम। ठीक है बेटा, चलिए।